हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भोला प्रसाद। आज मैं रोस वैली के संबंध में कुछ आपके बीच बातें प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत लोगों का पैसा इसमें फंसा हुआ है, तो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊँगा। मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुने और एक बार समझ में न आए दूसरी बार सुने। और मैं इस वीडियो का 3 पार्ट बनाऊँगा, इसमें आप लोग का सहयोग रहेगा, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा। तो मैं हर मुद्दे को लेकर आऊँगा जिसमें जनता का पैसा फंसा हुआ है। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे चर्चित वित्तीय घोटाले में से एक रोस वैली। रोस वैली ग्रुप की एक ऐसी कंपनी जिसने लाखों लोग को बड़े सपने दिखाए, हजारों एजेंट को रोजगार दिया और कुछ ही वर्षों में करोड़ों से बढ़कर हजारों करोड़ रुपयों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यह कंपनी विवादों में घिर गई, जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गई और अंततः इसका साम्राज्य बिखर गया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रोस वैली की शुरुआत कैसे हुई, कंपनी इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ी, लोगों ने इसमें इतना पैसा क्यों लगाया, आखिर कंपनी पर आरोप क्या लगे और रोस वैली का पतन कैसे हुआ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अध्याय 1, रोस वैली की शुरुआत। रोस वैली ग्रुप की स्थापना 1990 के दशक के अंत में की गई थी। कंपनी ने खुद को एक विविध व्यवसाय समूह के रूप में प्रस्तुत किया जो पर्यटन, होटल, मनोरंजन, रियल एस्टेट और अन्य क्षेत्रों में काम कर रहा था। धीरे धीरे कंपनी के पूर्वी भारत के कई राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, झारखंड में अपनी मजबूत उपस्थिति बना ली। कंपनी का दावा था कि वह लोगों के निवेशकों के विभिन्न व्यावसायिक परियोजनाओं में लगाकर अच्छा रिटर्न प्रदान करेगी। अध्याय 2, तेजी से बढ़ता साम्राज्य। रोस वैली की सफलता का सबसे बड़ा कारण था उसका विशाल एजेंट नेटवर्क। हजारों एजेंट गांव-गांव और शहर-शहर जाकर लोगों को निवेश योजना के बारे में बताते थे। उस समय बहुत से लोग को बैंकिंग और निवेश के बारे में सीमित जानकारी थी। ऐसे में जब किसी परिचित एजेंट ने उन्हें बताया कि उनका पैसा तेज़ी से बढ़ेगा तो लोगों ने कंपनी पर भरोसा करना शुरू कर दिया। रोस वैली के संबंध में धीरे धीरे लाखों निवेशक कंपनी से जुड़ गए। कंपनी ने कई बड़े होटल, रिसर्च और अन्य व्यावसायिक परिसंपत्तियां की विकसित की, जिससे लोगों को विश्वास और बढ़ गया। अध्याय 3, लोगों के निवेश क्यों किया। अब सवाल आता है कि आखिर इतने लोग रोस वैली की योजना की ओर आकर्षित क्यों हुए। इसका कई कारण थे। पहला कारण ऊंचे रिटर्न का वादा। कंपनी की योजना प्रारंभिक बचत योजना की तुलना में अधिक लाभ का वादा करती थी। दूसरा कारण एजेंटों पर भरोसा। अधिकांश एजेंट स्थानीय लोग थे जिन्हें निवेशक व्यक्तिगत रूप से जानते थे। तीसरा कारण ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच, जहां बैंक और वित्तीय संस्थाएं सीमित थी और रोस वैली ने अपनी मजबूत पहुंच बना ली। चौथा कारण कंपनी की बड़ी छवि। होटल, पर्यटन और अन्य व्यवसायों में निवेश दिखाकर कंपनी ने खुद को एक बड़े कॉरपोरेटिव समूह के रूप में प्रस्तुत किया। अध्याय 4, समस्याओं की शुरुआत। समय के साथ नियामक संस्थाओं और जांच एजेंसियों का ध्यान कंपनी की गतिविधियों की ओर गया। यह सवाल उठने लगा कि कंपनी निवेशकों से धन किस आधार पर जुटा रही है। क्या सभी योजनाएं आवश्यक नियमों के अनुरूप है? निवेशकों का पैसा वास्तव में कहां लगाया जा रहा है? इस सवालों के कारण कंपनी पर जांच का दबाव बढ़ने लगा। अध्याय 5, रोस वैली के पतन के कारण। अब बात करते हैं उन प्रमुख कारणों की जिनकी वजह से रोस वैली का साम्राज्य ढह गया। नियामकीय कार्रवाई रोस वैली पर। आइए हम जानते हैं विस्तार पूर्वक। जैसे जैसे जांच बढ़ी, विभिन्न एजेंसियों ने कंपनी की गतिविधियों की जांच शुरू कर दी। नकदी प्रवाह की समस्या।
जब किसी कंपनी को लगातार नए निवेशकों से धन नहीं मिलता तो उसके लिए पुराने दायित्वों का पूरा करना कठिन हो जाता है। निवेशकों का घटता विश्वास। जैसे जैसे नकारात्मक खबरें सामने आने लगी, निवेशकों का भरोसा कमज़ोर पड़ने लगा। कानूनी चुनौतियाँ। कंपनी कई कानूनी मामलों और जांचों के उलझ गई, जिससे उनका संचालन प्रभावित हुआ। संपत्तियों की जब्ती। जांच एजेंसियों द्वारा कई संपत्तियों को जब्त का संलग्न किए जाने से कंपनी की वित्तीय स्थिति और कमज़ोर हो गई। अध्याय 6। लाखों निवेशकों पर प्रभाव। रोज वैली के संकट का सबसे बड़ा असर उन लाखों निवेशकों पर पड़ा जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई कंपनी में लगाई थी। कई लोगों ने जीवन भर की बचत, बच्चों की शिक्षा का पैसा और भविष्य योजनाओं के लिए जमा धन इन योजनाओं में निवेश किया था। जब विवाद बढ़े तो निवेशकों के सामने अपने पैसों को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई। अध्याय 7। वर्तमान स्थिति। कंपनी से जुड़े मामलों की जांच विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई। संपत्तियों की पहचान, कानूनी प्रक्रियाएं और निवेशकों को राहत देने का प्रयास अलग अलग चरणों में चलते रहे। हालांकि कई निवेशक अभी भी अपने धन की पूर्ण वापसी का इंतजार कर रहे हैं। निष्कर्ष। रोज वैली की कहानी हमें इस महत्वपूर्ण सबक देती है, किसी भी निवेशक योजना में पैसा लगाने से पहले हमें हमेशा यह जांचना चाहिए कि कंपनी इतना रिटर्न कैसे और कहां से दे रही है। ये सारी समस्या रिटर्न वाली है जो हम लोग लालच में लगाते हैं। योजना वैध और नियामकीय रूप से अनुमोदित है या नहीं, जोखिम क्या है और क्या वादा किया जा रहा है, लाभ वास्तविक और टिकाऊ है कि नहीं। बिना पूरी जानकारी के केवल ऊंचे रिटर्न के लालच में निवेश करना भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, मैं इस रोज वैली के ग्रुप के जो भी मेरे रिसर्च से निकलेगा, मैं आपको 3 पार्ट में समझाऊंगा और आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। पार्ट 2 मैं दूसरे दिन बनाऊंगा। आज आपका पहला पार्ट है जो मैं छोटा सा वीडियो अभी आपके बीच प्रस्तुत किया हूं। अभी रिसर्च करके मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। अभी भी रोज वैली का कलकत्ता कोर्ट में मामला चल रहा है और आने वाले समय में सभी लाभार्थियों को पैसा मिलने की उम्मीद है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस वित्तीय घोटाले या कंपनी के बारे में देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये रही रोज वैली की जानकारी। मैं दूसरे पार्ट में आपको विस्तार पूर्वक बताऊँगा। तो मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे दोस्त हैं तो उन सभी का पैसा रिटर्न हो, और लगातार मैं 3 वीडियो बनाऊंगा और आप लोग से ही आशीर्वाद चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप जितना लाइक शेयर करेंगे उतना हमारा आवाज़ बुलंद होगा, हौसला बुलंद होगा आपके प्रति। आपका जो भी समस्या है तो मैं आपके बीच लेके आऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, मैं इसको रिसर्च करके बनाऊँगा 2 दिन बाद। धन्यवाद।